हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 33B, जो कि 29 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है ईवीएस। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और आज हम करेंगे जो पहले हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसका रिवीजन। ठीक है, आज 2 वर्कशीट आई हुई हैं। इस वीडियो में हम समझ रहे हैं ईवीएस की वर्कशीट। हिंदी की वर्कशीट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ पूनम्स डे आउट में जानवरों के बारे में बहुत सी रोचक बातों के बारे में पढ़ा है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर और इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें भी जानी समझी हैं जानवरों के बारे में और उनके कहाँ रहते हैं, इन सब के बारे में, जैसे उनकी आवाज़, चाल, घर और उनकी विशेषताएं आदि। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उनको दोहराएंगे, उनका रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में कुछ जानवरों के घर दर्शाए गए हैं। ये हैं घर। ठीक है, इन चित्रों को पहचान कर बताइए कि कौन से घर में कौन सा जानवर रहता है। उन जानवरों के नाम अपनी कॉपी में क्रमानुसार लिखिए। तो देखिए पहला क्या है, ये है अस्तबल। और ये अस्तबल में कौन रहता है, तो अस्तबल में रहता है घोड़ा। ठीक है, दूसरा क्या है, ये है घर। घर के अंदर कौन सा जानवर रहता है, तो वो रहता है कुत्ता। आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तीसरा है, ये है घोंसला। और घोंसले में कौन रहती है, तो इसमें पक्षी रहते हैं, आप चिड़िया भी लिख सकते हैं। और चौथा क्या है, ये है गुफा। और गुफा में कौन रहता है, शेर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे जानवरों के कुछ चित्र और श्रेणियां दी गई हैं। जानवर के उस विकल्प का नाम लिखिए जो दी गई श्रेणी से मेल नहीं खाता है। जैसे कि पहला प्रश्न है, कूदने वाले जानवर। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा जानवर है जो कूदता नहीं है। देखो ये भी कूदता है और ये भी कूदता है, कंगारू है और ये खरगोश है, दोनों कूदते हैं। जबकि ये जो है लॉयन, वो नहीं कूदता है। तो हम क्या कर देंगे, इस पर हम गोला लगा देंगे। ठीक है, या इसका नाम भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लॉयन, यानी कि शेर। तीसरा सेकंड है रेंगने वाले जानवर। तो ये भी रेंगता है और ये भी रेंगता है, जबकि कछुआ रेंगता नहीं है, वो चलता है। तो यहाँ पे हम कछुए पे सर्कल लगा देंगे, गोला लगा देंगे और कछुए का नाम लिख देंगे। फिर है दौड़ने वाले जानवर। तो ये हिरन है, ये भी दौड़ता है, ये घोड़ा है, ये भी दौड़ता है, जबकि जो गेंडा है वो नहीं दौड़ता है। तो हम इसको सर्कल करेंगे और इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है तैरने वाले जानवर। तो देखो ये भी तैरती है और ये भी तैरता है, पर क्या ये तैरता है, ये नहीं तैरता है। तो इसको हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम लिखेंगे अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, आपको जानवरों की बोलियों से संबंधित वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य में कुछ अशुद्धि दी गई है, उन्हें सही कीजिए एवं वाक्यों को शुद्ध करके पुनः अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो पहला है, घोड़ा रंभाता है। पर ये गलत है, क्योंकि घोड़ा कभी नहीं रंभाता है। घोड़े के साथ जो शब्द आएगा, मतलब घोड़े की जो आवाज़ होती है वो होती है हिन हिनाना। तो यहाँ पे आएगा घोड़ा हिन हिनाता है। क्या लिखेंगे, हिन हिनाता। ठीक है, इस रंभाना की जगह आ जाएगा हिन हिनाता है। ठीक है, अब सेकंड देखो, कुत्ता टर टर करता है। पर क्या कुत्ता टर टर करता है, कुत्ते की आवाज़ ऐसी नहीं होती है। तो कुत्ता भौंकता है, इस टर टर की जगह आ जाएगा भौंकता। ठीक है, और पूरा क्या बनेगा वाक्य, कुत्ता भौंकता है। ठीक है, ये बनेगा पूरा सेंटेंस। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि है कौवा कूकता है। पर क्या कौवा कूकता है, नहीं। कौवे की आवाज़ क्या होती है, काव काव। तो कूकता ये हटा लेंगे और फिर हम लिखेंगे कौवा काव काव करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, जो कि है बकरी हिनहिनाती है। तो हिनहिनाती की जगह हम लिखेंगे मिमियाती, क्योंकि
जो बकरी की आवाज़ है वो होती है मिमियाना, तो बकरी मिमियाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न जो कि है चिड़िया काँव काँव करती है। तो चिड़िया काँव काँव नहीं करती है, वो करती है ची 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 ची। ठीक है, अब हम देखते हैं 6ठा प्रश्न जो कि है शेर चिंघाड़ता है। तो शेर चिंघाड़ता नहीं है, वो दहाड़ता है। ठीक है, तो इस चिंघाड़ने की जगह जो हम सही शब्द लिखेंगे वो है दहाड़ता। तो अब हम देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन जो कि है सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एवं अपनी कॉपी में लिखिए। तो दो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, दोनों में से सही ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला है पक्षी अपने अंडे देने के लिए डैश बनाते हैं, तो वो अस्तबल बनाते हैं या घोंसला बनाते हैं। तो पक्षी किस में रहते हैं, घोंसले में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे घोंसला। ठीक है, और अस्तबल में कौन रहता है, अस्तबल में हमने ऊपर देखा था कौन रहता है, घोड़ा रहता है। सेकंड क्वेश्चन है कॉकरोच के डैश पैर होते हैं, तो कॉकरोच के 6 पैर होते हैं, तो 6 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा है बारिश में डैश की आवाज़ें सुनाई देती है। तो जब भी बारिश होती है और आपके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है तो अक्सर हमें जिस जानवर की आवाज़ आती है वो है मेंढक, तो सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे मेंढकों की आवाज़ सुनाई देती है। अब यहाँ पे है 4th क्वेश्चन जो कि है डैश पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है, और ऑप्शन है मछली या मगरमच्छ। तो मछली सिर्फ पानी में रहती है, ज़मीन पे नहीं रहती है, जबकि मगरमच्छ इसका सही आंसर है क्योंकि वो पानी और ज़मीन दोनों में रहता है। फिर 5th क्वेश्चन है डैश अपना जाल स्वयं बनाती है, तो जाल कौन बनाता है, मकड़ी या मक्खी। तो मकड़ी अपना जाल स्वयं बनाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी करनी है जो कि है मेक अ फेस मास्क ऑफ योर फेवरेट एनिमल। तो जिस भी एनिमल को आप पसंद करते हो, जो आपका फेवरेट है, उसका आप मास्क बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक कागज़ लेंगे और उस पर एक सर्कल बना लेंगे। फिर उस जानवर का जो मुंह होता है ना, उसको जैसे कि आँख है, फिर यहाँ पे नाक बना लेंगे, फिर यहाँ पे आप मुंह बना लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से इसकी आँख को कट कर लेंगे और बाकी को सिर्फ पेंसिल या कलर से ड्रॉ कर लेंगे, और बस दोनों साइड रबड़ लगाएंगे और अपने सर पे आप इसको लगा लेंगे और अपने मुंह पे पहन लेंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा किसी भी जानवर का फेस मास्क। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।